जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। ठीक, आज हम जो टॉपिक है हमारा जो बात है, बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे थे करंट अफेयर्स को लेके कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, कितना करें। ठीक है, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए हमें, कितना पुराना करंट अफेयर्स पढ़ें, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहेगा आपका जीएस में, जिसके आपको क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये करंट अफेयर्स कितना पुराना पढ़ें, ठीक है, जो ज़्यादा आने की संभावना रहेगी वो रहेगी लास्ट के 6 मंथ के क्वेश्चन। ठीक, एक दो क्वेश्चन आपके और पीछे के भी आ सकते हैं। तो आपको ये लास्ट 6 मंथ का यानी कि मार्च अप्रैल से तो आपको बहुत पक्का करना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रांगली आपको अच्छा होना चाहिए अक्टूबर तक का, टिल एग्ज़ाम डेट। ठीक है, तब तक का। इस बीच में आपके जैसे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक रहे हैं, इसके काफ़ी अच्छे से आपके होने चाहिए। और कोविड को लेकर जो रहे हैं वो आपके होने चाहिए। कोविड का तो आपको पुराना वाला भी करंट अगर आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कोविड से रिलेटेड। ठीक, बाकी आप कर क्या सकते हैं इसके लिए, कहाँ से आप कवर कर सकते हैं इसे। आप एक अर्धवार्षिकी आती है, जैसे बहुत सारे प्रिकॉशंस की अर्धवार्षिकी आती है करंट अफेयर्स को लेकर, जनवरी से लेकर जून तक की। एक तो वो परचेस कर सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं मार्च के बाद वाला, और थोड़ा बहुत जनवरी फरवरी का भी। ठीक है, और उसके बाद के जैसे आपके जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने का रहा। इनका आप कोई भी बुक से, ठीक है, जो सस्ती सी बुक हो 20-30 रुपये की करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन जो आती है, उससे करिएगा। ठीक, और कोशिश कीजिएगा कि नेशनल तो करें ही करें, इंटरनेशनल करंट भी थोड़ा ठीक से पढ़ लें। क्योंकि पिछली बार जैसे मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूं तो उसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी देखने को काफ़ी मिल गया था। ठीक है, तो आप उसके साथ साथ इंटरनेशनल को अवॉइड मत कीजिएगा, उसे भी थोड़ा ध्यान में रख के तैयार कीजिएगा कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ से करना है। इसके लिए आपको बताया गया है कि आप इसे, कोई भी बुक हो सकती है करंट अफेयर्स की, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि इसी पर इसकी करिए, तो उसमें सबका करंट अफेयर्स लगभग सेम ही होता है। ठीक है, आप एक बार बुक सेलर पे जाइएगा, देखिएगा कि किसकी ज़्यादा आपको समझ में आ रही है। तो करंट अफेयर्स लगभग सब लोग बराबर ही क्या कहते हैं अपना बनाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ नया ऐसा नहीं कि उसमें कम है ज़्यादा है, लगभग सबका सेम ही होता है। वही प्रमुख व्यक्तित्व रहते हैं, जो नई घटनाएं घटी होती हैं, वो स्टेट में कोई योजनाएं आई होती हैं, वो इस तरीके से। तो नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी, इन 3 के करंट अफेयर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 ही होते हैं, यही 3 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, बाकी कहाँ तक का करना है उसमें आपको बता ही दिया है कि आप पुराना लास्ट 6 मंथ का तो पक्का कर लीजिए, अप्रैल मई से लेकर, और थोड़ा जनवरी फरवरी का जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो। और कोविड-19 के जितने भी हैं वो ज़रूर देखिएगा, चाहे वो पुराने साल के हों चाहे इस साल के हों, और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के। ठीक, बाकी जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स हुए हैं, जितने भी क्या कहते हैं चीज़ें चली हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और करंट थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 महीना अगर आप कर लेंगे, अभी जितना टाइम है, तो आपका काफ़ी हद तक हो जाएगा इतने में करंट अफेयर। ठीक है भाई, तो इतना आप लोग करंट में कीजिएगा। ये बात थी करंट की, जो आपका कमेंट आ रहा था करंट को लेके कहाँ से करें। तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, जो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं नाम लूँ तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे स्पीडी बहुत लोग पढ़ते हैं, वो भी सही है। और मैं एक बुक देख रहा था, फूल पत्ती वाली आती है, सर कुमार गौरव सर की शायद, तो वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई। मैं अपने ये पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जो मैंने देखी है। बाकी आपको जिस हिसाब से समझ में आता है, जिसकी लैंग्वेज आपको बुक की ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, आप उससे कीजिएगा। और बस ये कहने का मतलब ये रहेगा कि ज़्यादा पैसे वाली मत खरीदिएगा कि 100-150 रुपये का मंथली वाला मैगजीन खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं। सस्ता वाला खरीदिएगा 20-25 रुपये का। ठीक है, कि आपके बजट में भी रहे और उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, सबका सेम रहता है, बस पेपर क्वालिटीज़ चेंज होती हैं, तो प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा महंगी करंट अफेयर्स की बुक पर मत जाइएगा, कहने का मतलब बस ये है। ठीक, अब आगे बात पर आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है और इस टाइम प्रैक्टिस का दौर चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाने की बात हो रही है। तो कहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाएं, कितना प्रैक्टिस सेट लगाएं, इसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का। ठीक है, टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, इसमें आपको सभी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं कि आप यूपीएससी का ही करेंगे, इसके अलावा आप स्टेट लेवल्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, रेलवेज़, आईबीपीएस, उन सब के टेक्स्ट बुक भी पर आपको टेस्ट मिल सकते हैं अगर आप इसका ईयरली पास लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ऑफ़र चल ही रहा है इस टाइम पे, 499 रुपये का पास है, और उस पर अगर आप हमारा कोड विवेक 10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप यूपीएसआई के लिए इसका परचेस करना चाहते हैं तो आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, होता क्या है कि प्रैक्टिस करने से, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है उसमें आपका रिवीजन और प्रैक्टिस,
यही आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ये एग्ज़ाम को लेके आप श्योर होते जाएंगे, उतना ज़्यादा पॉलिश होता रहेगा। और उसमें मेन चीज़ क्या होती है प्रैक्टिस में? एनालिसिस। ये नहीं कि केवल टेस्ट दे दिया और ख़त्म कर दिया। एनालिसिस कितनी अच्छी है, ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन एनालिसिस है या नहीं है, सेक्शन वाइज एनालिसिस है या नहीं है, ये चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चंस का तो नहीं पता होता है कि कहाँ से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपने कितना टाइम किस सेक्शन में दिया है, क्या है, और आप सेक्शन वाइज कितना समय वेस्ट कर रहे हैं, गलत क्वेश्चनों पर कितना ख़राब कर रहे हैं, ये सब की एनालिसिस जिसमें बढ़िया मिल जाए वो टेस्ट आपका सही रहता है। तो आपको टेक्स्ट बुक में आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। जैसे आपको सिर्फ मैथ का लगाना है तो आपको मैथ का भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको हिंदी का लगाना है तो सिर्फ हिंदी का भी मिल जाएगा। तो सेक्शन वाइज टाइज भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इस पर मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं यूपीएससी 2017 के वो भी आपको इस पर मिल जाएंगे, और कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो जो भी मेरा भाई ये परचेस करना चाहता है टेक्स्ट बुक का टेस्ट, वो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप परचेस करते हुए कोड विवेक 10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है इसे ले लीजिए। अगर आपने ख़रीद रखा है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपने नहीं लिया है अभी तक तो परचेस कर लीजिए, ठीक है, बेहतर रहेगा आपकी तैयारी के लिए। ठीक, अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेके कि बहुत ही आपके मन में संशय बन रहा होगा, बहुत अफवाहें चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एग्ज़ाम डेट नहीं है अभी ऑफिशियल, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट से कोई मतलब नहीं है, डेट आ गई है वही डेट रहेगी। तो दो तरीके के लोग हैं और वो हर केस में मिलते हैं, एक ना कहने वाले और हाँ कहने वाले, ठीक है। एक को लगेगा कि एग्ज़ाम अभी डिले है, एक कहेगा कि नहीं एग्ज़ाम तो होने वाला है, उन्होंने कहा था। तो एग्ज़ाम की जो बात पता चली, आपको सबको पता है कि एक सर्कुलर आया था, ठीक है, विभागीय सर्कुलर था जिसके थ्रू, जिसमें 20 तारीख लिखी हुई थी। उसी के हिसाब से सभी ने अपना अनुमान लगाया था कि एग्ज़ाम डेट जो रहेगी वो 20 तारीख रहेगी। अब वो कितनी सही निकलती है, कितनी झूठ निकलती है, ये बात की पुष्टि तो तभी होगी जब ऑफिशियल कुछ आ जाएगा। लेकिन जो वो सर्कुलर था वो फेक नहीं था, वो सर्कुलर बिल्कुल सही था, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी में भर्ती बोर्ड बिल्कुल है और 20 तारीख को लेकर ही है। अब उसके बाद में हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम क्लैश कर जाए, जैसा कि मैं पहले भी एक्सपेक्टेड ही उस पर कहा था कि अगर एग्ज़ाम क्लैश कर जाते हैं या कोई और चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, विभाग एक अपनी तैयारी कर रहा होता है लेकिन शासन की तरफ से वो नहीं अनुमति मिलती है, कुछ हो जाता है तो एग्ज़ाम थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाए कि 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो, 2 महीने बाद। इतनी तो मुझे भी श्योरिटी है कि इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा। अगर डिले होगा भी तो वो 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 4 दिन या 5 दिन। वैसे मुझे जो संभावना लगती है वो बिल्कुल ना के बराबर लगती है कि एग्ज़ाम डिले हो। बस ये हो सकता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लैश करेंगे उस दिन एग्ज़ाम ऑफ रहे यूपीएससी का, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी लंबे समय तक चलना है और ज़्यादा डिले कर नहीं सकते हैं। अगर ज़्यादा डिले एग्ज़ाम करेंगे फिर आपके रेलवे के एग्ज़ाम भी होने हैं, ठीक है, उसके लिए भी कंप्यूटर सेंटर्स चाहिए होते हैं, वो अपने स्लॉट बुक कर देगा तो यूपीएससी को कहीं ना कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो जो अगर बुक हो चुके हैं सेंटर तो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और वो कोई फेक वायरल नोटिस नहीं था, ठीक है, वो जो सर्कुलर था वो बिल्कुल सही था। वेबसाइट पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ठीक है, इंटरनल विभागीय सर्कुलर था, इस वजह से उसे वेबसाइट पर नहीं है। और हमें कब तक जानकारी मिल जाएगी, जैसे बहुत लोगों का था कि एग्ज़ाम डेट हमें कब तक पता चल जाएगी, क्या है। तो एग्ज़ाम डेट आपको भाई अक्टूबर में बिल्कुल पता चल जाएगी। 20 अक्टूबर को जैसे एग्ज़ाम है तो आप मान के चलिए कि आपको 10 अक्टूबर तक एग्ज़ाम की डेट पता चल जाएगी। उससे पहले ही हो सकता है, ये तो मैं अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे पहले हो सकता है पहले ही हफ्ते में अक्टूबर के पता चल जाए अगर होने होंगे तो, या फिर सीधे आपके एडमिट कार्ड से सिटी और डेट पता चले। ऐसा भी हो सकता है कि सीधे एडमिट कार्ड आए, जैसा कि बाकी एग्जामों में देखने को मिलता है, जिससे सिटी और डेट पता चलती है, सेंटर नहीं पता चलता। तो ये भी देखने को मिल सकता है आपको कि एग्जाम डेट ना आकर के सीधे एडमिट कार्ड आए जिसमें सिटी डेट का पता लगे, ठीक है, एग्जाम सेंटर तभी पता लगे 1 हफ्ते पहले। इस तरीके की भी कोई प्रक्रिया हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो और बेहतर तो यह है कि अगर आपसे कोई इस बात पर बहसबाजी करता है तो आप इसमें ना पढ़िए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो इसमें बहस करने लगते हैं, एक पक्ष कह रहा होता है होगा, एक पक्ष कह रहा होता है नहीं होगा। देखिए, आप दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं, ना वाला भी अपनी जगह सही हो सकता है, वो भी बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, केवल एक सर्कुलर है जिस बेस पर बोला जा रहा है, ठीक। और जो कह रहा है वो भी मान रहा है कि भाई सर्कुलर है तो वो सही सर्कुलर हो सकता है। तो दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी जगह सही हैं, तो दोनों अपनी बात को मानिए और इस हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक। आपस में मत उलझिए कि शर्त लगाएं या वो करें, ठीक है। ये क्या होता है, खाली लोगों के काम होते हैं, ठीक। जिनका एग्जाम ना हो वो ये सब करें तो बेहतर है, पर जिनकी परीक्षा हो वो ये सब करें वो ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई देर से है तो बहुत है, आपकी तैयारी चली रही होगी, आप अपनी तैयारी रखिए, ठीक। और जिन्हें लगता है जल्दी होने वाला है भाई एग्जाम, तो वो अपनी तैयारी बढ़ा के कर लीजिए।
सिंपल है, अपने अपने से मतलब रखिए, इन सब चक्करों में पढ़कर अपना टाइम मत खराब करिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है। एग्ज़ाम तो जब होना है वो अपने टाइम पे हो ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि इस सदी में एग्ज़ाम होगा नहीं, एग्ज़ाम तो होना अभी है, ठीक है। जब फॉर्म भरवाया गया है, फॉर्म आपसे फिल कराए हैं, वैकेंसी निकली हैं, तो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इतनी बड़ी वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि आने वाले किसी समय में भी आप देखेंगे एक सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, किसी भी स्टेट में कह रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। 9,500 पद बहुत ज़्यादा होते हैं एज अ सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक। बाकी छोटे पदों पर भर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी बल्क में निकल जाती हैं, पर इतना आज तक तो नहीं आई हैं और आने की संभावना भी कम है कि इतनी ज़्यादा पोस्ट क्या कहते हैं क्रिएट हो जाए एक समय पर। तो ये इत्तेफाक है, ये आपका गुड लक है कि आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आप इतनी बड़ी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो आपकी संभावना ज़्यादा है सिलेक्शन होने की, ठीक है। मान लीजिए कि यही भर्तियां अगर 2,000 होती तो सिलेक्शन की संभावना कम हो जाती है, अब वही 9,500 है, तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसे इन सब फालतू बहसों में पढ़ करके ख़राब ना करिए, इसे भुना लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। और बहुत लोगों की क्या कहते हैं ड्रीम जॉब होती है यूनिफॉर्म वाली, ठीक है। बहुत लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, बहुत लोग यूनिफॉर्म के लिए पुलिस में भी आना चाहते हैं, ठीक। बहुत लोग आर्मी में नहीं जा पाते हैं तो पुलिस में, तो बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होती है, ठीक। तो वो आपके पास ये बहुत ही बेहतर सुनहरा मौका है, ठीक, कि आपको स्टार के साथ वर्दी मिले, तो उसे ख़राब मत कीजिए, इन सब चक्करों में ना पड़िए, कब होगा कब नहीं होगा। देखो एग्ज़ाम तो हो गई, नोटिस भी आ ही जाएगा, आज नहीं आएगा कल नहीं आएगा, एक हफ्ते बाद आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ही फ़ायदा, फ़र्क पड़ता है कि एग्ज़ाम कल होगा या आज होगा। आपको अपनी तैयारी रखनी है, एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो जाए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। और कहीं अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो आपसे मना करे या जो कहे कि होने वाला है और आप मना करने वाले हैं, तो उनसे कहिए आप अपनी बात पर लाया करिए, मैं अपनी बात पर रहता हूँ और अपनी अपनी तैयारी करते हैं, ठीक भाई। तो बात हो गई इसकी एग्ज़ाम डेट और करंट अफेयर्स की हमारी, ठीक। अब इसके अलावा आपको किसी और अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपका कोई कन्फ्यूजन है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आपको जानना है, तो आप वो कमेंट में डाल दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में या आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे स्टार्ट करना, वैसे स्टार्ट करने का टाइम तो अब है नहीं, देखो रियलिटी बताया जाए, मैं भी एक एडवाइस ही दे सकता हूँ क्योंकि मैं किसी को डिमोटिवेट तो करूँगा नहीं, मैं आपसे कहूँगा कि हाँ भाई तैयारी करो, हो जाए। देखिए स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो वो लोग बिल्कुल तैयार कर सकते हैं अभी भी, जिनका पहले से पढ़ा हुआ है, किसी वजह से वो रुक गए थे या किसी वजह से उनकी तैयारी स्टॉप थी, लेकिन उनका पहले से कवर किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई नई जानकारी चाहिए कि कुछ में कन्फ्यूजन है, आपको बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई करूँ, ठीक है। और अधिकतर मैं रिप्लाई कर भी देता हूँ अगर जेन्युइन कमेंट होता है तो। और इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा विवेक ई लर्निंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में जुड़कर, और उसमें कुछ काम की चीज़ें भी मैं समय समय पर डालता रहता हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए उसमें, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर डाल देता हूँ, कुछ करंट की कुछ शीट मुझे मिल जाती है कहीं से, वो डाल देता हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उससे टेलीग्राम पर जाकर जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे जो भी आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर शेयर करना चाहें तो आप अपने ग्रुप्स में इधर उधर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये काम कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। और मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, इन अंतिम दिनों में आप अपना बेस्ट दें, जितना आपकी तैयारी है वो आपके साथ रहे, आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, और बेहतर से बेहतर आप अपना आउटपुट दें, यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए एकदम फोकस होकर, कुछ समय की बात है, ठीक। इसके बाद में बहुत रिलैक्स मिलने वाला है जीवन में भी, और ये एक तैयारी का जो आपका सफ़र चल रहा होगा वो भी हो सकता है शायद कहीं ना कहीं रुक जाए, तो जितना बेस्ट आप अपना दे सकते हैं इस टाइम दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।